ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधु, मेरे भाई बहन, सभी सज्जन पुरुष, सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू हृदय सम्राट, सभी प्रभु के प्रियजन, आज सबको मैं एक ऐसा मंत्र दे रहा हूँ कि देखो, ये समाज है। समाज में तुम्हारी व्यवहारिकता अच्छी होनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, धनवान होना चाहिए और व्यक्तिगत ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि कभी भी आपकी सामाजिकता के अंदर कोई द्वेष भावना से ग्रसित होकर आपसे विवाद न करे। तो ऐसी स्थितियों को बनाने के लिए करना क्या पड़ता है कि हम लोगों के पास जो एक मंत्र विज्ञान है, हमारी ऋषि परंपराओं के द्वारा दिया गया जो एक विधान है, जिसको हम तंत्र भी कहते हैं, मंत्र भी कहते हैं, यंत्र भी कहते हैं, सिद्धि भी कहते हैं, साधना भी कहते हैं। ये 5 अंग होते हैं। पांचों अंग में जो जिस मार्ग का निपुण हो जाए उसे कामयाबी मिल जाती है। अब मैं आपको आपका उद्देश्य के अनुसार एक मंत्र दे रहा हूँ। ये साबरी मंत्र है। इसमें नियम का पालन करो, केवल अपने नियम का पालन करो, मंत्र सिद्ध हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कार्य करता है। बशर्ते उन भाई बहनों को, साधकों को, सभी को मेरा एक संदेश है कि भाई मेरे, किसी योग्य व्यक्ति से आप जुड़ो, उससे दीक्षित हो जाओ। क्यों कि गुरु शब्द जब जुड़ता है, गुरु गोरखनाथ की दुहाई साबरी मंत्रों में, गुरु मच्छंद्र नाथ की दुहाई, 84 सिद्ध गुरुओं की दुहाई। अब ये बताइए, गुरु शब्द तो नहीं हटा, तो हम लोगों का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक कौन है? गुरु है। तो गुरु से आप जितना सानिध्यता प्राप्त करोगे, उससे जितना सच्चाई के व्यवहार से एक प्रेम बनाकर रखोगे, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। आज का मंत्र जो विशेष है वो इसीलिए है कि इसमें कोई आडंबर नहीं करना पड़ता। रविवार के दिन से पहले विधान समझ लीजिए। रविवार के दिन नरसिंह भगवान का एक चित्र ले आइए। पहले मंत्र को कंठाग्र करो। रविवार के दिन नरसिंह भगवान का एक चित्र ले आइए। चित्र को रखिए सामने पाटे पर, चौकी पर लगाइए, आसन बिछाइए, उस पर चित्र रखिए, सामने एक दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद एक काम सिंदूर होता है, काम सिंदूर को कटोरी में रखो सामने ही, और जो भी आपसे उचित हो सके वो भोग के लिए निमित्त कोई मिठाई रखो। जाप करना शुरू करो। रविवार के दिन शुरू करो। 121 बार आप जाप करोगे। 121 बार नित्य प्रति दीपक जला करके सुबह या शाम एक टाइम आपको जाप करना है। एक टाइम जाप करने के बाद जो भोग लगाया बच्चों में बांट दो, खुद खा लो। और जब जाप 121 बार पूरा हो जाए तो कटोरी में रखे हुए सिंदूर को फूंक मार दो 3 बार, फिर रख दो, फिर दूसरे दिन ऐसा करो। इस तरह से रविवार से शुरू करोगे। जब 7वां रविवार पूरा हो जाएगा तब तुम्हारा सिंदूर भी सिद्ध हो गया, मंत्र भी सिद्ध हो गया। अब ये कार्य करेगा। जब भी कहीं जाओ तो अनामिका उंगली में सिंदूर को स्पर्श करो, ऐसे 7 बार मंत्र पढ़ो, फूंक मार दो, तिलक लगा लो, कहीं चले जाओ। आप चाहे ऑफिशियल वर्कर हों, चाहे कोई इंडस्ट्रियल वर्कर हों,
चाहे समाज सेवी हों, चाहे आप नेता हों, चाहे आप प्रेस रिपोर्टर हों, किसी भी क्षेत्र में तुम्हारी व्यवहारिकता बढ़ेगी, लोग तुम्हें चाहेंगे। मंत्र क्या है? हथेली तो हनुमत बसे, भैरो बसे कपाल, नाहर सिंह की मोहनी मोहे सब संसार। मोहन रे मोहनता वीर, सब वीरन में तेरा सिर, सबकी दृष्टि बांध दे मोहे, तेल सिंदूर चढ़ाऊँ तो। तेल सिंदूर कहाँ से आया? कैलाश पर्वत से आया। कौन लाया? अंजनी का हनुमत, गौरी का गणेश, काला गोरा तोतला, तीनों बसे कपाल। विंध्या तेल सिंदूर का, दुश्मन गया पाताल, दोहई कामिया सिंदूर की, हमें देख शीतल हो जाए, मेरी भक्त गुरु की शक्ति, फुरोमंत ईश्वर बाचा, सतनाम आदेश गुरु का। ये मंत्र है। मंत्र को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आवश्यकता पड़ने पर मैं भी इसका प्रयोग करता हूँ। खुली बात समझ लो। आप लोग इसको अगर करोगे तो लाभ उठाओगे, इससे हानि नहीं होनी। जाप करने में कोई किसी प्रकार का हित भी नहीं है। प्रभु की कृपा देखिए, कृपा किसकी होती है? मंत्र नाहर सिंह का है, लेकिन काम कौन करता है? नरसिंह भगवान। पावर इसमें दो शक्तियों का है, नरसिंह भगवान का है और नाहर सिंह का है। इस मंत्र से ज्ञात हो जाता है कि इस मंत्र को नाहर सिंह की मोहनी, मतलब वो सिद्ध पुरुष, सिद्ध साधक ने, जिन्होंने नरसिंह भगवान की उपासना करके अपने को सिद्ध कर लिया, तो जब स्वयं कोई साधक अपने शरीर को सिद्ध कर सकता है तो आप मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते क्या? अगर मंत्र की विवेचना करके हम तुमको एक एक शब्द के अर्थ अलग अलग बतावें तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए विश्वास करो, विश्वास करो भोलेनाथ। इसीलिए हम लोग भोलेनाथ की ज़्यादा उपासना करते हैं, काली की उपासना करते हैं। साबरी विद्या जितना नाथ संप्रदाय सब भोलेनाथ के उपासक होते हैं, काली के उपासक होते हैं। गुरु पर भरोसा रखो, विश्वास करो, दिए गए मंत्र पर पूर्ण निष्ठा रखो। हाँ, जो तरीका है उसी तरीके को इस्तेमाल करो। तुम दीपक घी का भी जला सकते हो, तुम दीपक तिल के तेल का भी जला सकते हो, तुम दीपक कड़वे तेल का भी जला सकते हो, जिसको सरसों का तेल कहते हैं। जो तुम्हें उपलब्ध हो आप ऐसा करो, सिद्ध होगा। आगे चल करके तुम्हारी कंपटीशन करना तो किस में करना होता है? धन में करो, धन अर्जित करो। अपनी बिजनेस में कंपटीशन करो, तुम आगे बढ़ो। लेकिन क्या है, अगर शिक्षित नहीं हो तो न इस मार्ग में सफलता प्राप्त कर पाओगे और ना धनोपार्जन के मार्ग में सफलता प्राप्त कर पाओगे, ना संसार में कहीं बाहर नाम तुम कर पाओगे। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। 100 में कोई एक लाइन इस लाइन में आता है, लेकिन जब आदमी टूटता है, सब तरफ टूटता, तब इसी तरफ भागता है। तो हमारा कहना मानो, शिक्षा पर विशेष ध्यान दो और धीरे धीरे इन चीज़ों का अनुसरण करो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।